जब भी ना हम ट्रेन से ट्रैवल करने का प्लान बनाते हैं, हमें याद आता है इतनी लंबी तो वेटिंग लिस्ट होगी, ट्रेन में इतनी भीड़-भाड़ होगी और उसके भी ऊपर से ना अनहाइजीनिक टॉयलेट्स एज़ वेल एज़ सीट्स होगी। बट वेट, क्योंकि रिसेंटली मेरे कुछ फ्रेंड्स ना ट्रैवल करके आए हैं वंदे भारत में। जहाँ हम ना मूवीज़ में अब्रॉड की ट्रेन्स को देखकर उनकी तारीफ नहीं करते थकते हैं, जहाँ हमें लगता है पंक्चुअलिटी, स्पीड सारी बुलेट ट्रेन्स की अच्छी होती है, फॉरेन की ट्रेन्स की अच्छी होती है, वहीं पूरा वर्ल्ड इंडिया के वंदे भारत प्रोजेक्ट की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को कॉपी करना चाह रहा है। हाय, आई एम प्रियांशी सिक्ची। हम इस चैनल पे ना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और इंडिया की इकोनॉमी से रिलेटेड अच्छा कंटेंट लाने का ट्राई करते हैं। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप नेक्स्ट वीक से कोई भी अपडेट मिस ना करें। ये वंदे भारत प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है एवरी इंडियंस के लिए? क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है या फिर एक्चुअल में हमें कोई फायदा है? और इसके फीचर्स क्या है वंदे भारत के जो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, जो पिछले चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे? उन सब की बात करेंगे इस वीडियो में, सो स्टे टिल द एंड। इंडिया की रेलवे की इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि डेली 2.5 करोड़ लोग ट्रैवल करते हैं ट्रेन से, यानी कि पूरा ऑस्ट्रेलिया। जस्ट इमेजिन। बट स्टिल इंडिया की जो रेलवेज की प्रॉब्लम है ना, हम इंडियंस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। हमें लगता है कि अगर रेल से, ट्रेन से ट्रैवल करना है तो यार इतना तो सहन करना पड़ेगा, इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा। बट नॉट येट, क्योंकि इसको सुनकर करंट रेलवे मिनिस्टर ने कहा है चैलेंज एक्सेप्टेड। व्हाट ही सेड इज कि अगले 10 साल में इंडिया की हर एक ट्रेन को बदल देंगे। 2025 तक 400 वंदे भारत लॉन्च करने वाले हैं। हर 8 दिन में ना ऑलमोस्ट एक वंदे भारत लॉन्च हो रही है। मिड जून तक इनका कहना है कि सारे स्टेट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाएगा। एंड इन्होंने एक चीज जो प्रॉमिस की है वो है एक्सपीरियंस ऑफ रेलवेज कंप्लीटली बदल देंगे 3 चीजों को चेंज करके। फर्स्ट है स्टेशंस को, सेकंड है ट्रेन्स एंड ट्रैक्स को और थर्ड है ऑपरेशंस को। आईआरसीटीसी की वेबसाइट हुई, सेफ्टी फीचर्स हुए, टॉयलेट्स हुए, इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। अगर हम स्टेशंस की बात करें तो इन्होंने उसमें 2 चीज का ध्यान रखने की कोशिश की है। फर्स्ट इज हेरिटेज और सेकंड है ग्रोथ। हेरिटेज का क्या मतलब हुआ? ये चाह रहे हैं कि अगर किसी भी सिटी के रेलवे स्टेशन का एक हिस्टोरिक लुक है तो उसको डिस्ट्रॉय ना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जयपुर की बिल्डिंग, रेलवे बिल्डिंग कुछ एक तरीके से दिखती होगी, वो मेंटेन करते हुए अंदर रेलवे स्टेशन पे उसको इतना अच्छे से बिल्ड करना कि आज या कल या 10 साल नहीं, अगले 50 साल तक रेलवे स्टेशंस पे कोई चेंजेस करने की जरूरत ना पड़े। और अभी तक ना 1200 स्टेशंस बन चुके हैं अंडर वंदे भारत प्रोजेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेन्स एंड ट्रैक्स की, और ये सुनकर तो ना आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। सबसे पहले ना अगर ट्रेन्स की बात करें तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी ज्यादा जल्दी 100 किलोमीटर पर आवर तक टच कर देगी। यानी कि अगर एक ट्रेन को, बुलेट ट्रेन को 54 सेकंड लगता है 100 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचने में, बट वंदे भारत हैज प्रूवन कि वो 52 सेकंड में पहुंच जाएगी एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर। सेकंडली, ये ट्रेन की स्पीड होगी 160 किलोमीटर पर आवर। अभी तक जितनी भी फास्टेस्ट ट्रेन है वो भी 80, 60 या फिर 100 किलोमीटर पर आवर में अभी इंडिया में चल रही है। इट इज गिविंग अस 160 किलोमीटर पर आवर और इससे जर्नी 25 से 45% शॉर्टर हो जाएगी। इतनी स्पीड के बाद ना तो शताब्दी जैसी ट्रेन, दुरंतो जैसी ट्रेन की स्पीड की बातें तो हिस्ट्री होने वाली है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि इतनी स्पीड, इतने एक्सीलरेशन के बाद भी इस ट्रेन में एक वाटर का ग्लास अगर आप रखेंगे तो वो स्पिल आउट नहीं होगा। रेलवे मिनिस्टर ने खुद ये डेमो दिया है कि बुलेट ट्रेन से कम जर्क है इस ट्रेन में। और नॉइज लेवल्स की अगर बात करें तो एयरप्लेन से 100 टाइम्स नॉइज लेवल इसका कम है। स्पीड के साथ साथ क्या इन्होंने सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा है? यस, कवच टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ऑटोमेटिक ट्रेन को स्टॉप कर देगी अगर 2 ट्रेन आमने सामने से आ रही है तो। मतलब अगर ड्राइवर कुछ नहीं कर रहा है ट्रेन का, अगर कोई सिग्नल्स नहीं है, ऑटोमेटिकली अगर 2 ट्रेन सामने हैं तो ट्रेन विल स्टॉप बाय कवच टेक्नोलॉजी।
और इस कवच टेक्नोलॉजी को ना अमेरिका, अफ्रीका एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया सारे लोग अडॉप्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि ये जो ट्रेन की बिल्ड है पूरी मेक इन इंडिया है। इसमें 32,000 सेमीकंडक्टर चिप्स है। इट्स रियली लाइक व्हील्स ऑन कंप्यूटर। और ये ट्रेन 3 फॉर्मेट्स में होने वाली है, वंदे चेयर कार, वंदे स्लीपर एंड वंदे मेट्रो। अगर 2 सिटीज की कनेक्टिविटी में 200 किलोमीटर का गैप है तो आप वंदे मेट्रो यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंदौर से उज्जैन, देवास, भोपाल, ये सारी सिटीज में वंदे मेट्रो की कनेक्टिविटी मिलेगी। फिर अगर 200 से अबव प्लस अंडर 600 है तो वंदे चेयर कार यूज होगी। और मुंबई का डिस्टेंस इंदौर से 582 किलोमीटर है। कंसिडरिंग 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, आपको क्या लगता है कितने आवर्स में इंदौर से मुंबई पहुंचना चाहिए? नेक्स्ट इज वंदे स्लीपर तब यूज होगी जब यहाँ से 600 किलोमीटर से अबव की जर्नी है। फॉर एग्जाम्पल हमको एमपी से साउथ जाना है तो। अब ना नेक्स्ट हम ट्रैक्स की बात करते हैं कि ट्रैक्स में क्या क्या बिल्ड किया है। तो रेलवे मिनिस्टर का कहना है कि अभी तक जब भी ट्रैक्स बिल्ड होती थी 4 किलोमीटर पर डे मैक्सिमम हो पाती थी, बट पिछले 1 साल में वंदे भारत प्रोजेक्ट के अंडर 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रैक्स डेवलप हुई है। एज वेल एज 81 किलोमीटर की टनल्स बन चुकी है, 174 किलोमीटर के पिलर्स बन चुके हैं विच इज इक्वल टू 4 मेट्रोज। इस सारे डेटा को देख के ना जापान से प्राइम मिनिस्टर ने अपनी टीम को भेजा था कि ये डेटा ऐसे ही थ्रो कर रहे हैं या एक्चुअल में इतना काम हो भी रहा है। लास्टली दूसरे ऑपरेशनल चेंजेस क्या क्या होने वाले हैं जिससे हमारी जर्नी हाइजीनिक एज वेल एज गुड एक्सपीरियंस वाली होने वाली है। तो फर्स्ट तो जो IRCTC की वेबसाइट है उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके चैटबॉट रहेगा जिससे आप अपने क्वेश्चंस बोल सकते हैं, बता सकते हो और ऑडियो फॉर्मेट में आंसर्स मिलेंगे। एज वेल एज इसी साइट पे ना 10x लोड लेने की कैपेसिटी बढ़ने वाली है। सो आपका जो दूसरा प्रॉब्लम है कि IRCTC की वेबसाइट चलती ही नहीं है, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। FAQs आंसर करने के लिए चैटबॉट रहेगा तो वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। नेक्स्ट इज कि जो ब्रेकिंग सिस्टम्स है जिससे इतनी स्पीड होने वाली है, जिससे डिसलरेशन होने वाला है, वो दोनों ही चीजें एनर्जी सेव करने वाली है 30% से। और ये कि जो ट्रेन के कोचेस रहेंगे वो ऑटोमेटिक डोर्स रहेंगे लाइक इन मेट्रोज। लास्टली हमारा सबसे बड़ा इशू है कि क्या टॉयलेट्स में कोई और सिस्टम यूज होगा जिससे बेटर हाइजीन हो सके। तो अब ये बायो वैक्यूम पे शिफ्ट होने वाले हैं, जिसका मतलब है कि अभी तक फ्लश के लिए सिर्फ वाटर यूज होता था, उसके बाद सॉलिड वेस्ट को फ्लश करने के लिए वैक्यूम का भी यूज होगा जिससे पानी का यूटिलाइजेशन बहुत कम हो जाएगा। एज वेल एज स्टिंकीनेस की प्रॉब्लम कम हो जाएगी क्योंकि ये जो वैक्यूम कैरेज करेगा सॉलिड वेस्ट को वो काफी दूर करेगा। इतना सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, इट इज लाइक अ ड्रीम प्रोजेक्ट। बट इंडिया जैसी कंट्री जो एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ रोटी कपड़ा मकान के लिए लोग कभी कभी प्रॉब्लम में है, क्या इस नेशन को अभी रेलवे प्रोजेक्ट में 2,40,000 करोड़ लगाने की जरूरत भी थी? जो हमारा हार्ड अर्न टैक्स पेयर का मनी है, क्या इस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए था? द आंसर इज कि रेलवे मिनिस्टर का कहना है कि ये कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा इंक्रीज करने वाला है सिटीज में, स्टेट्स में, कि इससे इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिलने वाला है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है। जस्ट इमेजिन कि मुंबई और सूरत में कनेक्टिविटी विल बी लाइक जापान की जो 5 सिटीज़ है वो जैसे कनेक्टेड है, वैसे ही इंडियन स्टेट्स की अच्छी सिटीज़ जहाँ बहुत बिजनेसेस है वो आपस में कनेक्ट कर लेगी तो बिजनेस बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। द सेकेंड रीजन इज कि भले ये प्रोजेक्ट बना है और इसमें इतना रुपए लगे हैं, बट इंडियंस को फिर भी जो ट्रेन का जर्नी है वो कम रेट्स में मिलेगा। 60% सब्सिडी रहती है और हमको 40 रुपीज़ का ही कॉस्ट देना पड़ता है। इतना सस्ता कि अगर हम यहाँ से दूसरी कंट्रीज को कंपेयर करें तो फ्रांस का कॉस्ट यहाँ से 6 से 7 टाइम्स ज़्यादा है, जापान का 10 टाइम्स ज़्यादा है और स्विट्जरलैंड की बात करें तो ऑलमोस्ट 20 टाइम्स ज़्यादा है। एज एन इंडियन ना प्राउड टू लिसन अबाउट दिस प्रोजेक्ट। अगले 10 साल में देखने को मिलेगा कि एक्चुअल में क्या हर ट्रेन चेंज होती है। अगर आपको भी प्राउड फील हो रहा है ये सब सुन के तो अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करो कि अच्छे दिन एक्चुअल में आ चुके हैं।